ओम शांति। 21 मार्च 2024 प्रातः मूल्य सर बाप दादा के अनमोल वचन। मीठे बच्चे, श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। प्रश्न, किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, देह विमान के कारण ही बच्चों से बहुत मूल्य होती है। वह सर्विस भी नहीं कर सकते हैं, उनसे ऐसा कर्म होता है जो सब नफरत करते हैं। बाबा कहते, बच्चे आत्माभिमानी बनो, कोई भी अकर्तव्य नहीं करो, शीरखंड हो, सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाओ, मूल्य सुनकर धारण करो, इसमें बेपरवाह नहीं बनो। मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, देही अभिमानी बनकर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालनी है, आपस में शीरखंड होकर सर्विस करनी है। जैसे बाप कल्याणकारी, ऐसे कल्याणकारी बनना है। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, ऐसा कोई अकर्तव्य नहीं करना जो कल्पांतर के लिए नुकसान पहुँचाए। वरदान, भेद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्ट मुहूर्त मृत्यु स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव जो सदा भेद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं, वे कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं हैं, सदा अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि भेद की वैराग्य वृत्ति से नष्ट मुहूर्त मृत्यु स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है तो उनगत के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। भेद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हो, इसलिए तो राज्याधिकारी के साथ साथ भेद की वैराग्य बनकर रहना ही राजऋषि की निशानी है। मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य, आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती। बहुत मनुष्य समझते हैं हम आत्मा परमात्मा के अंश तो कहते हैं, टुकड़े को एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि और अविनाशी है, तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे लाते हैं? परमात्मा कट कैसे हो सकता है? आत्मा ही अजर अमर है, तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला अमर ठहरा। ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना गोया आत्मा को विनाशी कह दिया। लेकिन हम तो जानते हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान है, तो हम उसके वंशज चले, अर्थात बच्चे, तो फिर अंश कैसे हो सकते? इसलिए परमात्मा की महावाक्य है कि बच्चे, मैं खुद तो इमोर्टल हूँ, जागती ज्योत हूँ, मैं दीवा हूँ, मैं कभी बुझता नहीं हूँ, और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है तो बुझता भी है। उन सबको जगाने वाला फिर मैं हूँ, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला मैं हूँ। बाकी इतना जरूर है, मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट में दोनों में फ़र्क अवश्य है। जैसे बल्ब होता है, कोई ज़्यादा पावर वाला कोई कम पावर वाला होता है, वैसे ही आत्मा भी कोई ज़्यादा पावर कोई कम पावर वाली होती है। बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज़्यादा नहीं होती। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान, अर्थात सर्व आत्माओं, तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान, अर्थात सर्व आत्माओं से उसमें शक्ति ज़्यादा है, वही सृष्टि के अंत में आता है। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आता है, अर्थात युगे युगे आता है, तो मानो परमात्मा बीच में आ गया, तो फिर परमात्मा सर्वसे श्रेष्ठ कैसे हो? अगर कोई कहीं परमात्मा युगे युगे आता है तो कैसे समझे कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है? ऐसे सर्वशक्तिमान की शक्ति इतने तक है, अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति अथवा सदगति दे देवे तो फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए, फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त करते हो? तो इससे साबित है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आता है, अर्थात बीच बीच में नहीं आता है, वो आता है कल्प के अंत समय और एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व की सदगति करता है। जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की है तब उनका याद कर बड़ा शिवलिंग बनाया है और इतनी पूजा करते तो अवश्य परमात्मा सत्य भी है, चैतन्य भी और आनंद स्वरूप भी है। अच्छा, ओम शांति। ये व्यक्ति इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बात रक्षक है, कल्याणकारी है, इस निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता न ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। इस विधि से हर बात सहज भी होगी और सिद्धियाँ भी प्राप्त होंगी। ओम शांति।